संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की 650वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में 5 अगस्त 2026 को जयपुर में साधु संतों के आशीर्वाद से उनका पूजन और उनका स्वागत अभिनंदन करके हजारों कार्यकर्ताओं के साथ में, और जिस दिन 5 अगस्त 2020 को हमारे राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ था, उसी दिन को शुभ मुहूर्त को लेकर के इस कार्यक्रम का आगाज किया गया है, जिसमें उनके जन्म स्थान की जो माटी है उसका एक कलश और उनकी तस्वीर के साथ में राजस्थान के जो 25 लोकसभा क्षेत्र हैं उसके लिए 25 रथ वहाँ से रवाना किए गए। और उस रथ में लोकसभा क्षेत्र का मेरे पास में जो दायित्व दिया गया है लोकसभा प्रभारी का, उसके नाते हम पचपदरा सिवान विधानसभा में हमने कार्य किया पे एक दिन, दूसरे कल सिवाना विधानसभा का किया, आज गुड़ामालनी विधानसभा का काम हम कर रहे हैं। और संत शिरोमणि रविदास जी की जो जन्म जयंती के उपलक्ष्य में जगह जगह जाकर सामाजिक समरसता, इनका मेन उद्देश्य, जो रविदास जी की जो भावना थी, जो उनका उद्देश्य था, जो मीराबाई के गुरु थे, मीराबाई को उन्होंने कहा कि मैं आपको गुरु बनाना चाहती हूँ, तो रविदास जी ने कहा कि आप तो स्वयं भक्त हो, मैं आपका गुरु कैसे बन सकता हूँ। फिर भी मीराबाई ने उनको अपना गुरु मान करके और भक्ति की और उनसे एक सबक लिया कि मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए हैं आज, तो उन्होंने कहा कि आज रात को आपको भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तो कृष्ण भक्त थी, उसी दिन रात को मीराबाई को कृष्ण भगवान के दर्शन हो गए। इस प्रकार के संत शिरोमणि गुरु रविदास जी थे, जिन्होंने कहा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर आपका मन साफ है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके घर पे ही गंगा जी है। कुछ लोग गए उनके पास में और रविदास जी से कहा, वो अपना काम कर रहे थे, वो चमार थे और वो अपने जूते बनाने का काम कर रहे थे, तो उनको कहा कि आप भी गंगा जी चलो। उन्होंने कहा कि भाई मैं नहीं आ सकता हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, भगवान का भजन कर रहा हूँ। तो उन लोगों ने उनको उलाना दिया कि आप पापी व्यक्ति हो, इसलिए आप गंगा जी नहीं जा रहे हो। तो उन्होंने कहा 1 मिनट आप रुको यहाँ। उन्होंने मन में ध्यान लगाकर प्रभु से आराधना की कि अगर मेरी सच्ची भक्ति हो तो गंगा जी का दर्शन मुझे कराइए। तो उसी समय वहाँ पे गंगा जी प्रकट हो गए। इस प्रकार के महान संत रविदास जी हुए हैं, जिनकी 650वीं जन्म जयंती आज पूरे भारतवर्ष में हर राज्य में इस प्रकार का कार्यक्रम चल रहा है। ये आज़ादी के 75 साल बाद में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, जो विश्व के लोकप्रिय नेता हैं, उन्होंने ये बात को ध्यान लगाया कि साधु संतों का आशीर्वाद हमारे को जरूरी है। उसकी वजह से हमारा भारत विश्व गुरु की और पहले भी था और आज भी अग्रसर हो रहा है। तो हम आशा करते हैं कि उनके नेतृत्व में और साधु संतों के आशीर्वाद से हमारा भारत विश्व गुरु की ओर आगे बढ़ेगा। और हमें रविदास जी के संदेश को, सामाजिक समरसता, उनका एक ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं, जो इस भारत माता की धरती पर जिसने भी जन्म लिया है वो हमारे सनातनी है और सबसे पहले भारत का, वो भारत माता का पुत्र है। इसी भावनाओं को ध्यान में रखकर हमको किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, सामाजिक समरसता का उपदेश देना चाहिए कि हम सब बराबर हैं। साधु संतों के सामने भी किसी प्रकार हम जाते हैं तो वो हमारे को ये नहीं देखते हैं कौन सी जाति संप्रदाय का, वो सभी को आशीर्वाद देते हैं। गुरु का आशीर्वाद आप भगवान से भी बड़ा होता है। तो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने भी यही शब्द अपने दोहे में भी कहे हैं, और भी अनेक इनके बारे में बड़ा साहित्य है। इसकी वजह से इनका पूरा प्रचार प्रसार हो रहा है। तो हम सभी मिलकर के इसी काम को, सामाजिक समरसता को आगे बढ़ाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में जय भारत, जय हिंद।